मित्रों, यह कैसी विडंबना है कि जिस धरती पर सदियों से हंगामा बरपा है और बरपता रहेगा, वह इनमें से कौन सी है। फिर भी सभी धर्मों के धर्म गुरु अपने अपने धर्म शास्त्रों के आधार पर यह दावा करते हैं कि उनके ऊपर वाले ने ही सबसे पहले इस धरती को बनाया था और उन्हीं के धर्म का व्यक्ति यहाँ पे सबसे पहला मनुष्य के रूप में आया था, जबकि ये नहीं बता सकते कि कौन सी है। अब यह धरती कब बनी, किस तरह से बनी, किसने बनाई, इसे लेकर के सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने, धर्म शास्त्रों ने भरपूर मनोरंजन किया है, जबकि विज्ञान प्रमाण के साथ क्या बता रहा है, इसे हमने अपने इसी एपिसोड नंबर 8 की पार्ट 1 में बताया था। खैर, आज के इस युग में जब तकरीबन अनेक देशों के लगभग सभी धर्मों के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जा रहे हैं, गए हैं, रह रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अतः सभी धर्म के राहबरों से, धर्म गुरुओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है, इल्तिमास है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले अपने ही धर्म से ताल्लुक रखने वाले अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों से पहले पूछ ले कि आखिर हकीकत क्या है, फिर कुछ कहे। अन्यथा आज का जो पीढ़ी है, नवयुवक है, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हो, हर एक के हाथ लैपटॉप, गूगल है, इंटरनेट है, वो सब देख रहे हैं ये धरती गोल है कि चपटी। वो ये भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि धरती घूम रही है कि नहीं। अब जो बेचारे सिर्फ किताबों तक ही सीमित हैं या सीमित कर दिए गए हैं, उनके लिए तो उनकी किताब में जो लिखा है वही आखिरी सत्य है, जिन पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मित्रों, नमस्कार। मिस्ट्री डिकोडेड के अपने इस सफर में मैं सुबोध गुप्ता आपका फिर से इस्तकबाल करते हुए, स्वागत करते हुए चंद लम्हों के लिए ले चल रहा हूँ नॉलेज पार्क की उस मोड़ पर, जहाँ मनोरंजन के साथ साथ आपको भरपूर ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि अनेक धर्मों के शास्त्रों ने, गुरुओं ने अपना अपना दावा किया है कि उन्हीं के धर्म का सबसे पहला व्यक्ति, आदमी इस पृथ्वी पर आया था। और किस तरह से वर्तमान पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है, यह हमने अपनी इसी वीडियो एपिसोड नंबर 8 की पार्ट 2 में बताया है, कृपया देख लीजिएगा। इन सभी ने बस अंधेरे में तीर चलाकर हमारा मनोरंजन किया है, हम आज इस एपिसोड में थोड़ी देर में समझेंगे। धर्म गुरुओं ने अपने अपने फॉलोअर्स, अनुयायियों की आंखों में कैसे पर्दा डाल रखा है और विज्ञान उन पर्दों को कैसे खोल रहा है, जरा देखिए। विज्ञान सामने प्रमाण रख रहा है और यह दावा कर रहा है कि ट्राइसेनिक काल यानी कि आज से 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर ही रहा करते थे। वैज्ञानिकों को डायनासोर की हड्डियां अवशेष जो 6 से 7 करोड़ वर्ष पुरानी मिली हैं और आज भी मिल रही है, लेकिन उस काल के दरमियान में किसी मनुष्य की खोपड़ी आज तक नहीं मिली है। हाँ, 38 से 40 लाख वर्ष पुरानी जरूर मिली है। इस प्रकार यह एक गंभीर प्रश्न जरूर है कि क्या जब पृथ्वी बनी थी उस वक्त बनाने वाले ने मनुष्य भी बनाया था? क्या डायनासोर के साथ साथ वो मनुष्य भी रहा करते थे, जिनका दावा सभी धर्मशास्त्र अपने अपने अनुसार करते हैं? यदि मनुष्य रहा करते थे, कौन सा धर्म था यह तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए सभी धर्म गुरुओं से मेरा निवेदन है कि अपने अपने धर्म शास्त्र के आधार पर वैज्ञानिकों को चुनौती दें। विज्ञान प्रमाणों को सामने रखते हुए यह दावा कर रहा है कि सबसे प्रथम प्राचीन आदि जीव स्टेनोफोरा था, जो 700 करोड़ वर्ष पहले था। जेलीफिश माने मछली की तरह दिखने वाले इस जीव से ही कालांतर में
सभी जीव विकसित हुए, जानवर विकसित हुए, 2 पैर वाले, फिर 4 पैर वाले, और फिर वर्तमान का मनुष्य। लेकिन सभी का उद्गम वो जेलीफिश ही है। मित्रों, वैदिक काल में हुए भारत के प्रखर वैज्ञानिक ऋषियों को मेरा प्रणाम, क्योंकि यह कितनी आश्चर्य की बात है कि वैज्ञानिक सैकड़ों साल से अरबों खरबों खर्च करके बता रहे हैं कि जीवों का उद्गम जेलीफिश से हुआ है, एक मछली से हुआ है। उसे तो भारत की मनीषा ने, प्रज्ञा ने झोपड़ी में बैठे बैठे हजारों साल पहले कर दिया था कि सभी जीवों के निर्माता भगवान विष्णु है, जो मत्स्य अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। यहाँ तक कुरान पाक की सूरह अंबिया की आयत 30 से भी संकेत मिलते हैं कि सभी जीवों का, आदमियों का उद्गम जल से ही हुआ था। लेकिन कुरान पाक की इस आयत में बेशक आदमी जल से पैदा हुआ था की बात कही गई है, लेकिन इसी कुरान पाक में मुझे 4 आयतें और भी मिली जो परस्पर विरोधी है। मनुष्य आदमी कैसे उत्पन्न हुआ को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। यदि किसी भी भाईजान को कोई शक हो तो कमेंट बॉक्स में बेशक हमसे पूछ सकते हैं। मित्रों, किसी भी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरा उद्देश्य नहीं मैं इतना सक्षम हूँ कि कर सकूं। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि इसे लेकर किस धर्म के शास्त्र के अंदर क्या लिखा हुआ है, आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि अब तौहीद कहें या ला इलाहा इल्लल्लाह या एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यह एक सत्य, ईश्वर कोई 2 नहीं है, एक ही है। क्योंकि इस खला या कायनात या ब्रह्मांड का निर्माता, सृष्टिकर्ता कोई 2 नहीं, एक ही है, यह सत्य है। तो फिर जब एक ही ईश्वर का कलाम, एक ही जिब्राइल के द्वारा, एक ही नबी पाक रसूल अल्लाह को नाजिल हुआ था, हालांकि 23 वर्षों तक, जिसे हूबहू लिखा गया हो, कोई कॉमा फुल स्टॉप तब्दीली न हुई है न हो सकती है, क्योंकि यह आखिरी किताब है, तो फिर एक ही बात को लेकर के इसमें मतांतर क्यों, यह हम समझ न सके। फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं इससे भी पहले कुछ आसमानी किताबें हैं जिनका मैं संदर्भ ग्रहण करूं। जैसे आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद नबी पाक पर नाजिल कुरान ए पाक से भी लगभग 2700 वर्ष पहले हजरत मूसा पर तौरात पाक, फिर करीब 2500 साल पहले पैगंबर दाऊद पर जबूर पाक, और करीब 1500 साल पहले ईसा मसीह पर नाजिल होली इंजल। अब इन तीनों आसमानी किताबों में क्या कहा गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह हम नहीं जान सके। हालांकि इस्लाम धर्म के ही जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, कोई व्हाट्सएप और फेसबुक वाली नहीं, मैंने उन्हीं का संदर्भ ग्रहण किया है, वो भी एक नहीं अनेक अनुवादों। अब क्या मुझसे गलती हो रही है समझने में, या तर्जुमा यानी कि अनुवादकों ने कोई गलती की है, यह हम नहीं जान, लेकिन गुजारिश है मुअज्जद आलिम, उलेमा, मुफ्ती, मौलवियों, मौलानाओं से कि इसे जरूर रोशन करें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। हालांकि जीव से जानवर, जानवर से मनुष्य कैसे बना, किसी ने एक छोटी सी वीडियो के रूप में जो ऊपर है दिखलाई है। अब यह वीडियो गलत है, वैज्ञानिक गलत है, किसके पास क्या प्रमाण है, किस किताब में क्या लिखा हुआ है, यह हम नहीं जानते। जो जानते हैं वो बता दिया, लेकिन इतना स्पष्ट होता है कि वर्तमान का मनुष्य चाहे किसी भी देश का क्यों न हो, किसी भी धर्म का क्यों न हो, हमारे पूर्वज ठीक वैसे ही थे जैसा तस्वीर में दिख रहा है, ऐसे नहीं थे जैसा हम दिख रहे हैं या आप दिख रहे हैं। लेकिन भारत की प्रज्ञा मीमांसा
कितनी अद्भुत रही है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने मनुष्य का विकास जीव से कैसे हुआ है लाखों वर्षों में, उसे अपनी कुटिया में बैठ करके ही बता दिया था, जिसे वैज्ञानिक आज अरबों खरबों खर्च करके बता रहे हैं। ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि किसी भी जीव का निर्माता सबसे पहले भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार के रूप में हुई है। उसके बाद से जो विकास क्रम है वो अवतार ही, वह रूप ही विकसित होता गया। जैसे कुर्मह अवतार हुआ, वराह, नरसिंह, वामन अवतार, क्योंकि उस जमाने में लोगों को ये बताया और समझाया नहीं जा सकता है कि मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं को, विकास की विभिन्न आयाम को होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस जैसा वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं, बतलाया जा सकता था, क्योंकि उस टाइम के मनुष्यों के लिए यह समझाना बहुत कठिन था। आज बस इतना ही। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, एक दूसरे को सलामती की दुआ देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।